तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 19 फरवरी 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये फांसी की सजा 2008 में अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट को लेकर दी गई है। साथ ही इसी दौरान 11 लोगों को उम्र कैद की सजा भी दी गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में MyGov.in यानी कि सरकारी वेबसाइट की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है, जिसमें हिस्सा लेने के बाद आप घर बैठे बिठाए 5,000 रूपए या 8,000 रूपए पा सकते हैं। इसके लिए क्या कैसे करना है, अभी इसकी पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही आज के मुख्य समाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। इन दो में से एक खबर पूरे देश के लिए कई मायनों में बड़ी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर, साथ ही में इंडिया के T20 मैच जीतने को लेकर, इसके अलावा विराट कोहली के श्रीलंका के सीरीज से बाहर होने को लेकर, साथ ही में एक बार फिर से हिजाब विवाद को लेकर और इन सब के अलावा कोरोना के एक और नए रूप को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में बाइकों के महंगा होने और क्रिप्टो करेंसी के बाजार में घाटा लगने को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की कई और बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत के इतिहास में दी गई सबसे बड़ी सजा, अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को दी गई फांसी और 11 आखिरी सांस तक रहेंगे सलाखों के पीछे, यानी कि उम्र कैद की सजा के तहत। जी हां, बीते दिन शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे वो वक्त था जब अदालत ने 13 साल तक आतंक से मिले जख्मों का दर्द सहने वाले अहमदाबाद को इंसाफ दिया। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान चली गई थी। तो इसी मामले में एक विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनाहगारों को सजा दी है। 49 में से 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है, वहीं 11 ताउम्र कैद में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक ये फैसला देश का एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड में 26 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। वैसे ये अहमदाबाद वाला मामला आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सन 2008 में एक साथ अहमदाबाद में एक ही दिन में कई सारे बम ब्लास्ट हुए थे और इसी सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान चली गई थी और कई सारे लोग घायल हुए थे। तो सन 2008 से लेकर यानी कि लगभग 12-13 साल से ये केस चल रहा था और अब जाके दोषियों को सजा दी गई है। हालांकि दोषियों को लेकर एक और खबर आई है कि अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मौत का ये फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि एक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट MyGov.in पे आया टैगलाइन सजेस्ट करने का कॉन्टेस्ट। इसके जरिए घर बैठे आप पा सकते हैं 8,000 रूपए या 5,000 रूपए बिल्कुल फ्री में। जी हां, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि MyGov.in पर अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। कॉन्टेस्ट के तहत आपको जैम लोगों के लिए एक टैगलाइन सजेस्ट करना है। कॉन्टेस्ट के मुताबिक आपको गैम लोगों के लिए एक टैगलाइन सजेस्ट करना है। गैम की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। असल में आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जिस तरह से अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, तो ऐसी ही सर्विस अब सरकार दे रही है और इसी का नाम रखा गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका लोगो तो तैयार हो गया है, लेकिन जो इसकी टैगलाइन है उसके लिए नया कॉन्टेस्ट चलाया जा रहा है। तो आप भी बड़ी आसानी से अपना कोई भी टैगलाइन सजेस्ट कर सकते हैं। जिसका भी टैगलाइन सरकार को सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसको फर्स्ट प्राइज के रूप में 8,000 रूपए, सेकंड प्राइज के रूप में 7,000 रूपए, वहीं थर्ड प्राइज के रूप में 5,000 रूपए मिलेंगे घर बैठे बिठाए बिल्कुल फ्री में। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि टैगलाइन किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट की एक खास पहचान होती है। जैसे कि घड़ी साबुन की टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो इस सरकारी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सरकार की अपनी वेबसाइट MyGov.in पे जाना होगा। वहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं। फिर वहीं पर आपको डू वाले सेक्शन में गेम लोगों से जुड़ा टैगलाइन का कॉन्टेस्ट मिल जाएगा। लग्जरी कारों वाले कार्गो शिप यानी कि पानी वाले जहाज में लग गई है आग। अटलांटिक में फंसा है 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा जहाज। जानकारी के मुताबिक इस पानी वाले जहाज में 3900 से ज्यादा लग्जरी कारें सवार हैं, जैसे कि ऑडी, लैम्बोर्गिनी वगैरह। जी हां, अटलांटिक महासागर में ओजोरेस आइलैंड के पास बीते बुधवार दोपहर को पनामा फ्लैग कार्गो शिप में आग लग गई। जर्मनी से अमेरिका जा रहे इस पानी वाले जहाज में हजारों लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। वहीं इस जहाज को ऑपरेट करने के लिए और देखरेख करने के लिए इसमें 22 क्रू मेंबर थे, जिनको नौसेना की मदद
से फिलहाल बचा लिया गया है, सभी सुरक्षित हैं। नौसेना का कहना है कि जहाज की निगरानी की जा रही है, आग अभी भी लगी हुई है। शिप को पास के बंदरगाह पे ले जाने की योजना बन रही है। पुर्तगाल के ओजोरस आइलैंड का एक बंदरगाह काफी नजदीक है, लेकिन वहाँ पे जाना संभव नहीं है। असल में ये पानी वाला जहाज बहुत ज्यादा बड़ा है। समझाने के लिए ये कहा गया है कि इसका साइज इतना है जितना साइज होता है 3 फुटबॉल ग्राउंड का। आज 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। इसकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हां, देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी कि इंदौर में बना है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 फरवरी को इसका उद्घाटन यानी कि लोकार्पण करेंगे। इसके शुरू होने के बाद इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलने लगेंगी। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से बस वगैरह का किराया भी कम हो सकता है। असल में सीएनजी प्लांट की सबसे खास बात यह है कि इसमें सीएनजी कचरे से बनाई जाती है, यानी कि शहर का जो कचरा इकट्ठा होता है उससे इतनी बिजली बना ली जाएगी कि 400 बसें दौड़ सकेंगी। ये काम और ये बात अपने आप में ही तारीफ के काबिल है। प्लास्टिक पैकेजिंग पे सरकार भी हुई सख्त, नियम नहीं माना तो अब लगेगा जुर्माना। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोकथाम के लिए तैयार किए हैं नए निर्देश। जी हां, प्लास्टिक के कचरे को कम करने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के रिसाइकिलिंग और रीयूज को अनिवार्य किया गया है। हालांकि ये काम चरणबद्ध तरीके से यानी कि धीरे धीरे एक एक स्टेप में किया जाएगा। इसके साथ ही इसके लिए निर्माताओं और ब्रांड स्वामियों को भी जवाबदेह बनाया गया है, यानी कि किसी भी तरह की कंपनियां जो अपना सामान प्लास्टिक या पॉलिथीन वगैरह में पैक करती हैं। आसान सी भाषा में कहें तो सरकार ने ये निर्देश जारी किया है कि जो भी कंपनियां प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं अपने सामान को पैक करने के लिए, तो अब उनको अपने प्लास्टिक को रिसाइकल करना होगा, यानी कि बार बार एक ही प्लास्टिक को इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्लास्टिक का कचरा काफी कम होगा, क्योंकि अभी बार बार नई प्लास्टिक के यूज करने से जो पहले वाली प्लास्टिक है वो कचरे के रूप में सामने आती है और वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी की वजह से ये नए निर्देश जारी किए गए हैं कंपनियों के लिए। ना मानने पर कार्रवाई भी हो सकती है। प्याज की कीमतों पे लगाम लगाएगी केंद्र यानी कि भारत सरकार। राज्यों को जारी किया है बफर स्टॉक। जी हां, देश में हर साल प्याज की कीमत बड़ा मुद्दा बनती है, लेकिन इस बार प्याज की कीमतों पे लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने उन राज्यों को बफर स्टॉक की आपूर्ति शुरू कर दी है जहां पिछले महीनों की तुलना में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बाजारों में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में प्याज की लासलगांव और साथ ही में पिंपलगांव थोक मंडियों में भी बफर स्टॉक जारी किया गया है ताकि यहाँ प्याज की कीमतें ना बढ़ें। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको समझाने के लिए बता दें कि बफर स्टॉक एक ऐसी योजना या एक ऐसा काम है जिसके जरिए जब अच्छी फसल होती है तो उस समय फसलों को स्टोर करके रख लिया जाता है और बाद में जब किसी महीने या साल में अच्छी फसल नहीं होती तो उस स्टोर वाली फसल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से फसलों के दामों को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। होता यह है कि जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। टीम इंडिया ने किया सीरीज पे कब्जा। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार चौथी टी20 सीरीज जीती। बीते रोज दूसरे मैच में 8 रन से हराया। जी हां, दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम की तरफ से वेस्टइंडीज के सामने 187 रन का टारगेट दिया गया था, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी और ये मुकाबला हार गई। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। साथ ही आपको बता दें, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार चौथी टी20 सीरीज जीती है। क्रिकेट जगत से आई है एक और बड़ी खबर, देखें अगली खबर में। कोहली श्रीलंका सीरीज से हो सकते हैं बाहर। टी20 मैचों के लिए विराट को आराम दे सकती है बीसीसीआई। हालांकि दूसरी तरफ जडेजा और बुमराह की वापसी है पक्की। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व कप्तान विराट कोहली को टी20 सीरीज के दौरान आराम दिया जा सकता है। कोहली काफी लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद इसी की वजह से ऐसा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को नेशनल टीम में वापसी मिल सकती है। चोट के कारण जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद से ही टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। वहीं जसप्रीत बुमराह को साउथ अफ्रीका दौरे के बाद वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान आराम दिया गया था, लेकिन श्रीलंका सीरीज के लिए जल्दी इन दोनों की वापसी पक्की है।
हिजाब विवाद में कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। बीते रोज भी हिजाब पहनकर आए बच्चों को स्कूल या कॉलेज में बैठने नहीं दिया गया। जी हां, कर्नाटक हिजाब विवाद का हल बीते शुक्रवार को भी नहीं हो सका। बीते रोज की सुनवाई में कर्नाटक की सरकार ने यह दलील दी अपनी तरफ से कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। इस मामले में अभी भी सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई आने वाले 21 फरवरी 2022 को होगी। वहीं दूसरी तरफ से ये जानकारी आई है कि बीते शुक्रवार को भी कर्नाटक के स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहन के जाने वाली छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हिजाब को लेकर टीचरों के मामले में भी एक नई खबर आई है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। हिजाब पहन के पढ़ाने से रोका तो लेक्चरर ने दे दिया इस्तीफा। बोली, धर्म के अधिकार को नकार नहीं सकते। जी हाँ, हिजाब का ये मामला रोज ही नए मोड़ ले रहा है। फिलहाल अभी तक तो ये मामला छात्रों के लिए था, लेकिन अब इसका असर पढ़ाने वाले टीचरों पे भी पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब पहनकर पढ़ाने से रोकने पे शिक्षिका के इस्तीफा देने का मामला सामने आया है। हिजाब पर विवाद के कारण तुमकुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में चांदनी नाम की एक टीचर ने इस्तीफा दे दिया है। असल में ये एक इंग्लिश लेक्चरर थी। एक और जानकारी ये आई है कि वो पिछले 3 सालों से हिजाब पहनकर ही बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन अचानक से ही उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा गया। इसी की वजह से उन्होंने हिजाब हटाने के बजाय नौकरी से इस्तीफा ही दे दिया। और साथ ही में एक और बात कही कि धर्म का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी नहीं नकार सकता। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का किया आभार व्यक्त। पीएम मोदी बोले, कोरोना के संकट में आपने भारतीय नागरिकों का रखा ख्याल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बीते शुक्रवार को एक वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए चर्चा की। पीएम मोदी ने आभार व्यक्त यानी कि धन्यवाद कहते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान यूएई ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों का ख्याल रखा। इसके अलावा आतंक को लेकर भी दोनों नेताओं ने बात की और इसका सामना करने के लिए साथ खड़े होने को कहा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि हाल ही में यूएई में हुए हमले की मैं निंदा करता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूएई में हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे अच्छा हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, उस देश का क्या नाम है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि सबसे अच्छा भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। WHO ने फिर जारी की चेतावनी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का असर हो रहा है कम, लेकिन इसी के एक रूप से है सावधान रहने की जरूरत, जो है BA.2। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी में तीसरी लहर लाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दुनिया भर में धीमा हो रहा है। कई देश संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए प्रतिबंध को हटा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक रूप आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकता है। असल में जिस तरह से कोरोना के कई वेरिएंट आपने देखे हैं, इसी तरह से हर वेरिएंट के भी कई रूप हैं। जैसे कि ओमिक्रॉन के रूप को नाम दिया गया है BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3। तो कोरोना के ओमिक्रॉन का ही एक रूप BA.1 आने वाले दिनों में चिंता का सबब बन सकता है, यानी कि इसके मामले बढ़ सकते हैं। इसी की वजह से लोगों को सावधान रहना होगा। देश में एक बार फिर से मिले 25,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 490 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 25,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,27,80,235 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,10,905 लोगों की जान जा चुकी है। जब से देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 490 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,19,77,238 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,92,092 हो गई है।
बजाज की बाइक्स हुई महंगी, आइए बताएं कितने बड़े हैं दाम। जी हां, देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपने उत्पादों की कीमतों में बदलाव किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बजाज कंपनी ने पल्सर बाइक के कई वेरिएंट के दामों में बढ़ोतरी की है। जैसे कि पल्सर 125 नियोन में लगभग 1100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले ये बाइक 80,589 रुपए की थी, लेकिन अब इसका दाम बढ़ाकर 81,690 कर दिया गया है। इसी तरह से जो इसमें वेरिएंट आते हैं डिस्क ब्रेक वगैरह के साथ, उनके दामों में भी ऐसी ही बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो पल्सर 150 नियोन है वो पहले 1,01,050 रुपए की थी, लेकिन अब इसका दाम बढ़कर 1,02,547 रुपए हो गया है, यानी कि लगभग 1,500 के आसपास बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से पल्सर 180 की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जो पल्सर NS 200 है उसकी कीमत में लगभग 2,500-3 हजार रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। पहले पल्सर NS 200 1,32,378 रुपए की थी, लेकिन अब इसका दाम बढ़कर 1,35,642 हो गया है। बाकी अब ज्यादा जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। अब नेपाल में हुई भारत के UPI की एंट्री। अब पड़ोसी देश के लोग भी स्वदेशी डिजिटल लेन देन का करेंगे उपयोग। जी हां, नेपाल में भारत के UPI की एंट्री हो गई है। नेपाल के लोग भी जल्दी UPI की तकनीक के जरिए पैसे का भुगतान कर सकेंगे, यानी कि जिस तरह से हम भारत में पेटीएम या फोन पे के जरिए पेमेंट करते हैं, वैसे ही अब नेपाल के लोग भी कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक NPCI की इंटरनेशनल शाखा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि NIPL ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। आपको बता दें, गेटवे पेमेंट सर्विस यानी कि GPS नेपाल में ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। खास बात यह है कि भारत के बाद नेपाल पहला देश होगा जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और नगद लेन देन को कम करने के लिए UPI को अपना रहा है। असल में UPI हमारे देश की तकनीक है। आज 19 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 19 फरवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह के हालात कल यानी कि 20 फरवरी को भी रह सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, पूर्वी असम में कुछ स्थानों पे छिटपुट यानी कि हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में अलग अलग जगहों पे हिमपात यानी कि बर्फबारी हो सकती है। साथ ही में पश्चिमी हिमालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी अलग अलग जगहों पे हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हरियाणा में भी हल्की से थोड़ी कम यानी कि छींटे वाली बारिश हो सकती है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। UPP BPB की ओर से असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पदों पर निकली है भर्ती। योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी कि UPP BPB की ओर से असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर आवेदन जारी हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवार ने अब तक आवेदन नहीं किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2022 है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट uppbp.go.in पे जा सकते हैं। क्रिप्टो बाजार फिर हुआ धाराशाही यानी कि नीचे आया। इस साल अब तक 15% से ज्यादा टूटा है बिटकॉइन का दाम। जी हां, क्रिप्टो करेंसी का बाजार अस्थिर और जोखिम भरा माना जाता है। यहाँ एक पल में आदमी आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाता है, वहीं दूसरे पल ही झटके में जमीन पे आ गिरता है। बीते शुक्रवार को भी क्रिप्टो निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1-2 क्रिप्टो करेंसी के दाम छोड़कर बाकी सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी के दाम नीचे आए हैं। बीते शुक्रवार को क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर से भारी गिरावट आई और बिटकॉइन, इथेरियम समेत टॉप 10 करेंसी की कीमत बुरी तरह टूट गई। जानकारी के मुताबिक बिटकॉइन का दाम 7% गिर गया। इस गिरावट के बाद अब एक बिटकॉइन की कीमत है 32,27,543 रुपए। केवल 24 घंटे के अंदर 2,25,285 रुपए की भारी कमी देखी गई। इसी तरह से जो इथेरियम कॉइन है उसके में भी 7% की गिरावट आई यानी कि 13,426 की। अब इसकी कीमत है 2,30,424 रुपए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 7 मार्च से होगी ऑफलाइन पढ़ाई। हालांकि हॉस्टल के लिए कोरोना सर्टिफिकेट लाना होगा जरूरी। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने विभिन्न विभागों, केंद्रों और स्कूलों को 7 मार्च से ऑफलाइन पढ़ाई के लिए फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। आसान सी भाषा में कहें तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो 7 मार्च से ऑफलाइन पढ़ाई के लिए खुल जाएगी। हालांकि जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें टीकाकरण का सर्टिफिकेट लाना होगा, तभी हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। बाकी ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर।
सोने के दाम हुए 50,000 रुपए के पार। चांदी के दामों में भी आया है उछाल। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 77 रुपए की तेजी आई। इस मामूली तेजी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 50,037 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 379 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 63,869 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आज 19 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।